हम समझते थे कि अब हमारा कानूनी हक है। आपने अपनी जानें, आपने अपनी नौकरियां खतरे में डालकर धरना दिया। बहुत साजिश होने की कोशिश हुई कि इनको सबको नौकरियों से निकाल दिया जाए, इनको हवालात में बंद कर दिया जाए, लेकिन जो आपका इत्तेहाद था, इसके खौफ में किसी की जुर्रत नहीं हुई कि आपको कोई आगे। जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहकर आते हैं, मेरे सामने खड़े होकर राजा लतीफ साहब, अबैदुल्ला अब्बासी साहब, जैडलो साहब, कि हमने इन लोगों को परमानेंट कर दिया, रेगुलर कर दिया है, इनको हम उसकी पे दे रहे हैं, तमाम फैसिलिटी दे रहे हैं, ऑर्डर मेरे पास पड़े हुए इस जवाबे के अंदर। कोई भाई देखना चाहते हैं, यही मैं डिप्टी डी साहब के पास भी लेकर गया कि जनाब हमने सबको रेगुलर कर दिया। तो जब आपने हमें रेगुलर कर दिया, रेगुलर की तनख्वाह दे रहे हैं, तो फैसिलिटी कहाँ दे रहे हैं हमें? तो हमने बोर्ड मीटिंग से पहले डिप्टी डीजी साहब से टाइम लिया और उनसे मुलाकात की, और आपकी जानिब से हमने कहा कि जनाब हमने ये सुना है कि रेगुलर को बोनस दिया जा रहा है और हमें ईद अलाउंस दिया जा रहा है, हमें सदका करार दिया जा रहा है 3000 ये का प्रोग्राम। तो हमें जनाब फैसले चाहिए, जनाब हमें हमारा हक चाहिए। जब आप इसके मुताबिक आप कह चुके हैं कि हमने परमानेंट कर दिया, रेगुलर कर दिया, तो फिर हमें आप हमारा पूरा हक दें, वरना फिर हमारा हक है कि फिर हम धरना करें या बोर्ड मीटिंग नहीं होने, जो भी है। फिर आपके पास हम आए हैं, साजिद हबीब साहब ने भी आपके लिए फोन किया, वहाँ से बेहतर ऑपरेशनल है, GHQ में बैठते, उनका कार्ड भी आया हमारे पास, उन्होंने याद रखा आपको और तमाम डेली वेजेस वालों को उन्होंने सलाम कहा, और कार्ड के ऊपर तमाम डेली वेजेस वालों को, मेरे पास कार्ड अब भी मौजूद है उनका, जो साथ ही देखना चाहते हैं, ऑल डेली वेजेस इम्प्लॉय तो मेरी जानब से ईद मुबारक और सलाम उन्होंने कहा। 15 तारीख उन्होंने मीटिंग के अंदर भी मुझे फोन करके आप सब दोस्तों को ईद मुबारक कहा, और वो फोन करते हैं हमें साजिद हबीब साहब, एक्स डिप्टी डीजी जो आपके थे, उस बंदे ने आपके लिए आपकी रास्ता उस बंदे ने खोला, उसके लिए हम हमेशा दुआ करो। तो डिप्टी डीजी साहब, मौजूदा डिप्टी डीजी साहब एयर वाइस मार्शल रियाजुल हक साहब, बहुत नाइस पर्सन आदमी है, वो एक बहुत ग्रेट इंसान थे, तो ये फरिश्ता इंसान है, आप यकीन करें। रियाजुल हक साहब जो मौजूदा आपके डिप्टी डीजी, तो उन्होंने हमारी बड़ी हमदर्दाना बात सुनी और उन्होंने कहा बिल्कुल आपका राइट बनता है, आपका हक बनता है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। डीजी साहब के पास गए, उनसे बातचीत की, आए, उन्होंने कहा जाए, मेरा वादा है कि जो रेगुलर को मिलेगा वही आपको मिलेगा। अपने डायरेक्टर जनरल साहब के भी मशहूर हैं कि उन्होंने हमारी इस बात का ख्याल रखा और हमारी ईद की खुशियां उन्होंने संभाला की, और हम डिप्टी डीजी साहब के भी मशहूर हैं। तो उस ऑनर के अंदर हमने उनकी अफ्तार डिनर रखा कि इन्होंने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, हमारा हक तस्लीम किया है, तो फिर हम भी इनको इज्जत दें। तो 15 तारीख को हमने उनका अफ्तार डिनर रखा। उससे पहले फिर हमने कहा कि हमारी बाकी चीजें भी रह गई हैं, मेडिकल है, अर्न लीव है, कैजुअल लीव है, वॉशिंग अलाउंस है, नाइट अलाउंस है, बच्चों की स्कूल की फीस का मामला है, स्कॉलरशिप है, दूसरी तीसरी चीजें, बच्चों की किताबें हैं, जो रेगुलर को मिलता, सारी चीजें हमें दी जाए। तो उससे उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं इससे डीजी साहब से बात करूँ। तो 15 तारीख को फिर हमने उनसे पूछा कि सर आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि जो चीज़ आपकी रह गई है वो इंशाल्लाह ताला आपको जरूर मिलेगी, और हम बैक डेट से देंगे आपको। प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ सीढ़ी हमने बनाई है, वो आपको दिखाएंगे, जिसके रात का प्रोग्राम रख के ऐसा जश्न का प्रोग्राम भी है हमारा, जो 8 का लग रही है, क्यों नहीं लग रही, सारी चीजें आपसे बिल्कुल लग रही है, सामने आपको दिखाई जाएगी, जो मेरे दिन के साथ बातें होंगी, डीजी के मांगे कि हम यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही, कई दोस्त आए होंगे, जाके सुनाते हैं, हम सब मालूम सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास ही है। बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त आज ये मैं बात कहता हूँ कि पूरी इस वक्त जो हाई लेवल की मैनेजमेंट है, मुकम्मल तौर पर आपको जल्द से जल्द लेटर देने के लिए वो बेताब है।
है ये लड़का कौन है सामने? कितना मैं बता दूं, 2 दिन से मिनिस्ट्री के साथ ये तो आएगा ही नहीं इसको। बड़ा है क्या? बना देता हूँ, हम क्या करें? तू आगे यही काफी है बस। अबे ये नहीं दिखाना पागल हो गया क्या? पहले बता। हमारे भाई अब नहीं। हम बातें कर लेते हैं। तो ये 2 दिन से क्रॉस पेमेंट चल रही है और वो मैनेजमेंट चाहती है कि हम 8 तारीख से पहले इनको लेटर देकर जाएं और हो रहा है कि वो आपको 8 तारीख से पहले एक कॉपी है, सुप्रीम कोर्ट को मजाक नहीं है। आपने देखा पंजाब के अंदर वो 1120 जो है टीचर एसोसिएशन के लोगों को तनख्वाह दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको फौरी तौर पर तनख्वाह दी, लेकिन वो तनख्वाह उन्होंने पे नहीं की। उन्होंने उसके ऊपर मैडम ऑफ कोर्ट केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया मैनेजमेंट को कि आपने ऑर्डर पर अमल नहीं किया, 7 साल की सजा है। अब वो घबरा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें टाइम दिया, हमको तनख्वाह दी। मजाक नहीं है। लेकिन इसमें मैं अपने डीजी साहब का, डिप्टी डीजी साहब का, राजा नजीब साहब का भी हम मशहूर हैं कि इस वक्त वो भी आपको, उनका भी अल्लाह से शुक्र है कि पॉजिटिव माइंड हो गया आपके लिए, वो भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको ये लेटर दे दिए जाए। इसके बाद जो मेडिकल लीव है वो आपकी फाइल मूवमेंट में है, इस वक्त फाइनेंस में है आपकी फाइल, बजट के ऊपर बातचीत हो रही है। 3-4 दिन से नंबर मिला, कहीं ऑब्जेक्शन हुआ, वो भी क्लियर हो, वो भी एक वीक के अंदर अंदर पूछा जाता है। लेकिन अगर 8 तारीख को हमारी सेशन में फैसला आ जाता है या उससे पहले लेटर हो जाता है तो ऑटोमेटिक सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन इन सारी कामयाबियों के पीछे सिर्फ एक ही बात है, इत्तेहाद। पिछले दिनों फोटो सर्विस में, जेनेटोरियल में कुछ बातें सामने आई। कुछ लोग बेएतमादी की बातें, कुछ ऐसी बात जो हमारे नुमाइंदे हैं वो बहुत, हम उनसे मुकम्मल यकीन रखते हैं, अच्छे लोग। लेकिन उनसे अगर कोई शिकायत है तो आपके पास हमारे नंबर हैं, आप हमें बताएं, फिर हम उनसे बात करें। लेकिन जितने यहाँ पे जो सीनियर बैठे हैं, जिनके नीचे लोग काम करते हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से और ऑन रिक्वेस्ट एक मशवरा देना चाहता हूँ कि जो दिल जीते जाते हैं लोगों के, जो लोगों का साथ बनाया जाता है, वो प्यार और मोहब्बत से बनाया जाता है, डंडे से नहीं। अगर आप आज यहाँ बैठे हैं, इन भैया वालों ने भाई एक गुलामी की जिंदगी गुजारी है और बड़ी शदीद सख्त तरीन जिंदगी गुजारी है, बगैर छुट्टियों के, बगैर किसी रिलीफ के। अगर आप सुपरवाइजर हैं या उनके ऊपर हेड हैं, तो हम तो लड़ी मजदूर के लिए रहे हैं, मजदूर की आसानियों के लिए। तो आपसे यह दरखास्त है कि उनको जितना भी आप रिलीफ दे सकें उतना रिलीफ दें, ताकि वो खुश हों, उन्हें भी सुकून का सांस आए। ये मेरी आपको 4 लाख देने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करना वो हमारा फर्ज है। तो इत्तेहाद रखें, किसी की बातों में नहीं है। ये जो आपका हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है, जो आपको बोनस मिला है सुप्रीम कोर्ट की वजह से मिला है, जो आपकी तनख्वाह बढ़ी है सुप्रीम कोर्ट की वजह से है, जो आपको आज PG1 मिला है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। और सुप्रीम कोर्ट में ये आवाज उठाने वाले कौन है? वो आप लोग खुद हैं, आपने खुद मेहनत की है। लिहाजा इसलिए अल्लाह के बाद आपका अपना खानदानों के ऊपर आपका अपना एहसान है किसी का, जिसका मेरा हिस्सा उतना आपका भी। आप खड़े हुए तो हम खड़े हुए। सारी इसकी पता है कि 2 अप्रैल को हेडक्वार्टर में क्या होगा, धरने पे क्या हुआ, रेलियां जैसे सारे ये हम 2-4 आदमी तो नहीं निकालते हैं, हमारे साथ जिन तो नहीं देना, आप लोगों की देना, तो आप लोगों की मेहनत है। तो खुदारा इत्तेहाद में शेक नहीं आना चाहिए। जिस दिन आपके इत्तेहाद में शेक आ गया, आप यहीं से वापस हो जाओगे। मैं कसम से कहता हूँ आपको कि यहीं से आपका काम वापस हो जाएगा। ये जितना प्रेशर है मैनेजमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, ये 4000 का इत्तेहाद का प्रेशर है कि अगर इनके मसाइल को हम नहीं करेंगे या इनको इंसाफ नहीं करेंगे, 4000 लोग शोर मचाएंगे, वर्ल्ड में ये बातें जाएंगी कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जिस दिन आपका इत्तेहाद खत्म हो गया, आप फिर जमीन पर होंगे
और आप क्या समझते हैं कि यहीं पे बात खत्म हो गई, लोग खुश होकर बैठ गए कि हमें बोनस मिल गया और तनख्वाह मिल गई, किसी को 20,000 मिल गया, 25,000, 26,000 मिल गया, तो हम खुश हैं, बस खत्म बात। बाकी काम बाकी है।